लिखो, एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड सर। हाइब्रिड डी होगा रे, हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लिखो, जब पौधे के बीच जब पौधे के बीच इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो जब पौधे के बीच इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। हो गया। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे की एक ऐसी प्रजाति चुनी जिसके पास विपरीत लक्षणों के जोड़ों में से एक लंबा तथा बौना पौधा था। जोड़ा में से एक लंबा तथा बौना पौधा था। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसको समझ लेंगे, ठीक है। दोनों पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो दोनों पौधों को आपस में, अगला पॉइंट, दोनों पौधों को आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लंबे थे, जिसे F1 पीढ़ी कहा गया। जिसे F1 या पहली पीढ़ी कहा गया, F1 पीढ़ी कहा गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का उन्होंने फिर से आपस में क्रॉस कराया, जिसे सेल्फिंग कहते हैं, और उन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले लंबे तथा बौने पौधे का समलक्षी अनुपात 3:1 था। इस प्रकार के प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। समझो। कहते 3:1 कैसे लिखेंगे, देखो, देख इधर समझो। एक संकर क्रॉस, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यह क्या होता है, एक संकर क्रॉस में अभी हम लोग क्या लिखे, बोलो, बोलते चलो। समझो, कहने का मतलब जब पौधे के बीच इकाई लक्षण, मतलब मान के चलते हैं कि हम देख रहे हैं कि पौधा हमेशा छोटा हो रहा है, तो हम पौधे के एक लक्षण के बारे में सोचेंगे और हम चाहेंगे कि पौधा को कुछ ऐसा करते हैं कि पौधा लंबा हो जाए। समझे, हम पौधा के एक इकाई लक्षण का मतलब क्या हुआ, एक लक्षण, पौधे के एक लक्षण के बारे में सोचेंगे और हम सोचेंगे यह कि पौधा जो है कैसा हो जाना चाहिए, लंबा हो जाना चाहिए। तो एक लक्षण के आधार पर उसके बाद वहाँ पे क्या कराना है, क्रॉस कराया गया। जब पौधे के एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने के बाद जो उनसे संतति का निर्माण हुआ या पौधे का निर्माण हुआ, तो उस प्रकार के पौधे पाए गए कि जो भी पौधा का निर्माण हुआ वो कैसा पौधा था, वो लंबा पौधा था। कैसा पौधा था, लंबा पौधा। लक्षण एक ही था, टारगेट एक था। बदमाशी ने, अब देखो, कहने का मतलब जो है, एक लंबा पौधा को लिया गया, उसके बाद एक बौना पौधा को लिया गया, लंबा पौधा को लिया गया और दूसरा बौना पौधा। समझो ध्यान से,
एक ही लक्षण, इसमें और कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। और इसे और इसमें कुछ भी नहीं देखा गया, सिर्फ एक ही लक्षण को टारगेट था कि पौधा को लंबा कैसे किया जाए। तो इस बौने पौधे के को जो है क्रॉस करा दिया गया, किसके साथ? एक लंबा पौधे के साथ। तो सबसे पहले जो है एक लंबा पौधा का जो गेमिट बनेगा, जो युग्मक बनेगा, वो युग्मक होगा, हम उसको क्या कहेंगे? टी। लंबा पौधा का जो युग्मक बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टी कहेंगे, जो कि कैपिटल टी कहेंगे। और जो बौना पौधा का युग्मक बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉल टी। उसके बाद जब लंबा पौधे को बौना पौधे के साथ जब क्रॉस कराया गया, तो इनसे जो संतति का निर्माण हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब जो है इन दोनों लंबा और बौना पौधा से जो प्लांट का निर्माण हुआ, वो जो है लंबा पौधा बना। कैसा बना पौधा? लंबा बना। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि सर ये पौधा लंबा ही क्यों बना, बौना क्यों नहीं बना? ठीक है, यहाँ पे जो है पौधा जो है जब लंबा और बौना पौधा के बीच जब क्रॉस कराए तो पौधा लंबा ही क्यों बना, बौना भी तो बन जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें यह हुआ कि जब लंबा और बौना पौधा को जब क्रॉस कराया गया तो दोनों में से किसका गुण ज़्यादा प्रभावकारी था? लंबे वाले का गुण जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी था, जिसके कारण से जो नाटा वाला का जो गुण था बौना वाला का, वो गुण क्या हो गया? छिप गया। वो वाला गुण क्या हो गया? छिप गया, मतलब प्रभावी गुण ही दिखने लगा, जिसके कारण से जो है पौधा का जो है पौधा कैसा बना? लंबा पौधा बना। और इस लंबे पौधे को हम लोग जो है F1 पीढ़ी के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? सर वहाँ पे तो स्मॉल टी भी है और बड़ी टी भी है, तो उसको लंबा क्यों बोले? हाँ, शॉर्ट में तो बता। इसीलिए जो बिल्कुल बौना पौधा था, जिसको हम लोग शॉर्ट कहेंगे, वो छोटा था। समझो ध्यान से। मान के चलो कि एक लंबा पौधा जो था यह इतना बड़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बौना पौधा था वो इतना बड़ा था। अब इन दोनों के बीच जब हम लोग क्रॉस कराए तो पता चला जो तीसरा पौधा का जो निर्माण हुआ, न ज़्यादा लंबा हुआ न बौना हुआ, ये मीडियम साइज़ का पौधा बन गया। अब बताओ, जो मीडियम साइज़ का जो पौधा बना, या बीच वाला जो पौधा बना, यह लंबा बना क्या? लंबा भी नहीं बना, बौना भी नहीं बना, यह मतलब लंबा और बौना दोनों के बीच वाला वैरायटी बना, जो कि जिसको हम लोग जो है लंबा के ही गिनती में इसको हम लोग रख सकते हैं। समझ में आया ना यार? लंबा पौधा का ही निर्माण हुआ। समझ में आया? बम्बा नहीं, लंबा। हाँ, लंबा पौधा बना, ठीक है। अब लंबा पौधा जो बना, देखो इसका जो युग्मक है वो टी है, जो कि यह शुद्ध लंबा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा जो है यह कैपिटल टी है, यह जो है शुद्ध बौना है, खानदानी बौना है, इसमें कोई 24 कैरेट का यह बौना है। उसके बाद क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों जो पौधा बना हाइब्रिड बना, जिसको हम लोग कहते हैं संकर पौधा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संकर पौधा। और यह ना लंबा, पूरा लंबा भी नहीं हुआ, बौना भी नहीं हुआ, यह मीडियम वाला बन गया। इसीलिए जो इसको हम लोग क्या कर दिए? लंबा की श्रेणी में रखे। मतलब लंबा वाले का गुण ज़्यादा प्रभावकारी था, इसीलिए वो घींच के कहाँ तक ले गया? जहाँ तक घींच सका लंबाई को बढ़ाया। तो जो है कहने का मतलब F1 पीढ़ी के जो भी पौधा हुआ, कैसा पौधा हुआ? लंबा पौधा हुआ, ठीक है। अब जो एक संकर क्रॉस केवल एक ही गुणों को के आधार पे कराया जा रहा है। अब बताओ कि पहली पीढ़ी के जब जो दो संतान, मतलब संतान जो भी हुआ, वो कैसा हुआ? बौना हुआ कि लंबा हुआ? क्या कहेंगे? तो संतान जो है लंबा हुआ। उसके बाद F1 पीढ़ी के दो संतान को लिया गया। F1 पीढ़ी के अब जो है हम लोगों के पास जितना भी प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट ही हम लोग खा रहे हैं। कौन बोला? यही संकर। माँ अलग जाति का, बाप अलग जाति का, जो हम लोग खा रहे हैं चावल दाल साग सब्जी घी अचार सतुआ जो भी खा रहे हैं, सब जो है ऐसा ही हाइब्रिड ही खा रहे हैं। हम लोग कहते हैं हाइब्रिड बैगन है, हाइब्रिड खीरा है, क्या है? यही वाला है, क्रॉस कराया, ऐसे उल्टा पुल्टा क्रॉस करा के बनाया, ठीक है। अब जो है F1 पीढ़ी के दो पौधा को ले लेते हैं। चलो F1 पीढ़ी के दो पौधा को ले लेते हैं। मतलब ये देखो, यह न शुद्ध लंबा है और न ही शुद्ध बौना है, ठीक है।
नहीं है। उसके बाद इसी का एक और पौधा एकदम सेम टू सेम F1 पीढ़ी का एक और पौधा को ले लेते हैं। अब बताओ, यह ना शुद्ध लंबा है ना शुद्ध बौना है, इसमें दोनों गुण मिला हुआ है। अब जैसे कि यहाँ जो हम लोग युग्मक बना रहे थे बिल्कुल शुद्ध लंबा था, तो केवल कैपिटल T दे दिए, युग्मक बन गया। यहाँ शुद्ध बौना था, स्मॉल t दे दिए, युग्मक बन गया। लेकिन यहाँ पे तो दोनों युग्मक बनेगा, लंबा वाला का भी बनेगा और बौना वाला का भी बनेगा। इस कंडीशन में अब जो है, अब हम सबसे पहले हम क्रॉस कराते हैं कि एक t को जो है दूसरे t के साथ क्रॉस कराते हैं। तो इसके संयोग से देखो तो t और t, अब ये पौधा कैसा बनेगा? यह पौधा बनेगा सबसे लंबा बनेगा। उसके बाद फिर इस t का प्रयोग से क्रॉस हम लोग कराएंगे कैपिटल T के साथ, स्मॉल t के साथ, ठीक है। अब क्या बनेगा? T और T। अब यह भी तो बौना नहीं बना, यह कैसा बना? यह भी मीडियम बना, मतलब लंबा ही पौधा बना। उसके बाद अब देखते हैं कि जो है स्मॉल t का क्रॉस कराते हैं बौना पौधे वाला जो गुण है उससे क्रॉस कराते हैं लंबा पौधे वाला से। उसके बाद देखते हैं कि फिर से t और t बन गया, मतलब इसमें लंबा और बौना दोनों का गुण मिला है। इसका मतलब यह शुद्ध बौना भी नहीं हुआ, यह लंबा के ही श्रेणी में आ गया। फिर जो शुद्ध बौना का जो है गुण शुद्ध बौने वाले से कराए तो अगली बार जो है पूरी 24 कैरेट का क्या आ गया? बौना पौधा आ गया। मतलब इसमें से कितना पौधा लंबा आ गया? उसके बाद बौना, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जो है कहा गया, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर क्रॉस का जो है पहला पीढ़ी का जो भी पौधा होगा वो सभी पौधे लंबे होंगे, और दूसरा पीढ़ी में जो भी पौधा होगा वो 3:1 के अनुपात में होगा। मतलब जो 4 पौधा बनेगा तो 3 लंबा बनेगा और 1 बौना बनेगा। समझ में आया? अब 100 पौधा बन जाएगा तो 100 पौधा में से बताओ कि कितना लंबा बनेगा, कितना बौना बनेगा? 3:1 मतलब 75 गो लंबा पौधा बनेगा और 25 तो क्या बनेगा? बौना पौधा बनेगा। एकदम सेकेंड, देखो समझो ध्यान से, पहला पीढ़ी में जो भी संतान होगा कैसा होगा? लंबा। लेकिन जब पहला पीढ़ी F1 पीढ़ी का 2 जनक को हम लिए, उसके बाद जब दोनों के बीच हम लोग क्रॉस कराएंगे, इसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। इसको क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। और दूसरा पीढ़ी में जितना भी पौधे को हम लोग जो है मतलब प्रोडक्शन करेंगे तो 3:1 में ही होगा, मतलब 3 लंबा पौधा 1 बौना पौधा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? सर सेकंड में हम ये बड़ी कैपिटल T लेंगे और फिर स्मॉल ले लेंगे तो वही तो लिया है। फिर से ये आ गया ना, ये अनुपात कैसे वही मेंटेन कैसे रखता है? मतलब देखो अभी जो है अभी ज़्यादा क्या हो रहा है, सेकेंड पीढ़ी वाले से क्रॉस कराया जा रहा है। पहला पीढ़ी देखो, यह F1 पीढ़ी, देखो F1 पीढ़ी तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधा है यह हाइब्रिड पौधा है कि शुद्ध लंबा है? ये जो पौधा है हाइब्रिड है या शुद्ध लंबा है? हाइब्रिड है। शुद्ध लंबा कौन बोला हुआ? शुद्ध लंबा यहाँ पे एकदम बिल्कुल शुद्ध लंबा, इसमें कोई मिलावट है? नहीं मिलावट है। यहाँ पर शुद्ध बौना, इसमें कोई मिलावट है? नहीं मिलावट है। वैसे ही जो है जब जो है पहले बार में लंबा और बौने पौधा को क्रॉस कराया गया, जो संतान बना उसको F1 पीढ़ी कहा गया, और उसमें जो है लंबा पौधा हुआ। फिर F1 पीढ़ी के 2 जनक को लिया गया। F1 पीढ़ी का गुण क्या है? T, कैपिटल T और स्मॉल t। जब इसके 2 जनक को लिया गया तब देखा जाता है कि जो है उसके बाद इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि 3 पौधा लंबा बना, 1 पौधा बौना बना। उसमें से जो है फिर से मतलब जो लंबा पौधा एक तो जो है पूरा शुद्ध लंबा हो गया और 1 पौधा शुद्ध बौना हो गया। मतलब यह हुआ कि जो है अब यह पौधा जो है अगर हम कहें कि 1:2:1 मतलब 1 पौधा शुद्ध क्या हो गया? लंबा हो गया। 1 पौधा शुद्ध क्या हो गया? बौना हो गया। और 2 जो पौधा बना बीच वाला यह हाइब्रिड पौधा बना। ये भी कह सकते हैं। समझ में आया कि ना आया?
अब कहेगा कि जो दूसरा पीढ़ी में जो पौधा बन रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो है परफेक्ट रेशियो अगर हम लोग निकालें तो एक ही पौधा शुद्ध लंबा बनेगा, शुद्ध लंबा एक ही पौधा बनेगा। दो पौधा कैसा बनेगा? हाइब्रिड, मतलब जो है लंबा और पौना दोनों का गुण मिला रहेगा। और तीसरा जो पौधा बनेगा जो बिल्कुल शुद्ध पौना है, यह जो है इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहेगा, वो जो है एक ही पौधा बनेगा। समझ में आ गया? अब इसी को हम लोग देखो, अभी मुख्य रूप से समझो ध्यान से, अभी हम लोग मुख्य रूप से क्या तैयार करना चाह रहे थे? लंबा पौधा बनाना चाह रहे थे। एक ही लक्षण को लिए लिए कि नहीं लिए? और एक ही लक्षण को लिए, इसीलिए हम लोग इसको एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए, डायहाइब्रिड क्रॉस कल हम लोग पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल क्या पढ़े थे हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है कितना लक्षण को हम लोग लिए थे? एक ही लक्षण को लिए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है एक ही लक्षण को लिए थे, लेकिन डाई का मतलब क्या हुआ रे? डाई मतलब दो। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें दो लक्षण को लेना है। कितना लक्षण को लेना है? दो लक्षण को लेना है। मेंडल साहब जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किए थे, वहाँ पे जो है सिर्फ एक लक्षण को लिए थे। वो एक लक्षण था मतलब पौधे की लंबाई। क्या था लक्षण? पौधे की लंबाई। मतलब एक पौधा था लंबा और दूसरा पौधा कैसा था? बौना। आज जो है द्विसंकर क्रॉस मतलब कितना लक्षण के बारे में हम लोग को जानेंगे? दो लक्षण। दो लक्षण को लेना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, वह आधुनिक प्रयोग जिसमें एक साथ दो अलग अलग लक्षण का संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे लिखो, पौधे की लंबाई एवं फूल का रंग। पौधे की लंबाई एवं फूल का रंग। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखना है, बीज का रंग एवं बीज का आकार। बीज का रंग एवं बीज का आकार। चलो देखो सब लोग यहाँ पे, पहले हम लोग जो है डायहाइब्रिड क्रॉस से पहले हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़े थे हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से देखो सब लोग, हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे। इसमें पढ़े थे एक संकर क्रॉस। क्या पढ़े थे हम लोग? एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में जो है जब हम लोग मेंडल साहब जब पौधे के लक्षणों को लेके जब क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जो है पता चला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, देखो इधर, एक संकर क्रॉस में जो है पौधे के एक लक्षणों को लिया गया। ठीक है, समझो ध्यान से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है पौधा का कैटो लक्षण लिया गया रे? एक लक्षण लिया गया। पौधे के एक लक्षण को लिया गया। वो कौन सा लक्षण था? पौधे की लंबाई। कौन सा लक्षण था? बोलो रे। पौधे की लंबाई। या तो पौधा लंबा था, उसके विपरीत कैसा था? बौना पौधा था। लेकिन हम लोग जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर क्रॉस में जो है कितना लक्षण को लेना है? दो लक्षण को लेना है। उस जो दो लक्षण को लेना, यहाँ पे जो है हम लोग जो एक संकर क्रॉस में लिए थे पौधे की लंबाई, और द्विसंकर क्रॉस में जो है पौधा हम लोग परिभाषा पढ़े थे। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे? वह आधुनिक प्रयोग जिसमें एक साथ दो अलग अलग लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ लिखे थे क्या? क्या लिखे थे?
हाँ देखो, बीज का रंग एवं बीज का आकार, बीज का रंग एवं बीज का आकार। देखो एक एग्जाम्पल जो है, देखो ध्यान से, द्विसंकर क्रॉस में बीज का रंग एवं आकार। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि द्विसंकर क्रॉस में जो है कितना लक्षण को लेना है, बोलो। द्विसंकर क्रॉस में कितना लक्षण को लेना है, 2 लक्षण को लेना है। द्विसंकर क्रॉस में कितना लक्षण को लेना है, 2 लक्षण को लेना है। एक लक्षण जो है वो बीज का रंग है और दूसरा लक्षण क्या है, बीज का आकार। अब बीज का रंग और बीज का आकार हम लोग कैसे जानेंगे और कैसा बीज लेंगे और कैसा जो है उसका रंग रहना चाहिए। तो हम लोग जो है बीज का जो रंग लेंगे, ध्यान से समझना है। बीज का आकार, सबसे पहला बात है कि बीज का आकार हम लोग जो है मेंडल साहब जो 7 लक्षण लिए थे, 7 में से जो है एक था बीज का आकार। कैसा कैसा बीज था, बीज हमारे पास 2 प्रकार का था। एक था गोलाकार, गोलाकार था बीज, और दूसरा कैसा था, झुर्रीदार। यह हो गया। उसके बाद क्या था, बीज का रंग, मतलब एक बीज था जो पीला रंग का था और दूसरा बीज कैसा था, हरा रंग का। और इन्हीं दोनों लक्षणों पर मेंडल साहब जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे। समझ में आ रहा है, मतलब बीज जो है, बीज का आकार और बीज का रंग, मतलब इन्हीं 2 लक्षणों पे जो है हम लोगों को भी काम करना है। अब हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बीज जो है गोलाकार बीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग गोलाकार बीज है तो आर, राउंड, गोलाकार, आर से हम लोग सूचित कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा बीज कैसा है, झुर्रीदार। तो अगर गोलाकार बीज को हम लोग आर लिए तो झुर्रीदार को क्या लेंगे, छोटकी आर ले लें, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है, विपरीत है लक्षण। उसके बाद दूसरा बीज जो है कैसा है, पीला, मतलब वाई, येलो। तो हरा बीज को कैसा ले ले, छोटकी वाई। समझ में आया, नहीं आ रहा है समझ में। अब देखो, अब इसमें जो है हम लोगों को जो है 2 पौधा को लेना है। कितना पौधा को, 2 पौधा नहीं, 2 बीज को, मतलब ऐसा बीज को लेना है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि आर वाई, इसका मतलब ये वाला जो बीज है कैसा है, गोलाकार है और रंग में वाई। वाई का मतलब क्या हुआ, बोलो रे, वाई। देखो जैसे आर वाई, बड़की आर बड़की वाई, इसका मतलब बीज जो है कैसा है, गोलाकार है। उसके बाद बीज का रंग कैसा है, पीला। उसके बाद जैसे हम बोलेंगे आर और छोटकी आर, अब बताओ जो है बीज का आकार कैसा है, उसके बाद रंग कैसा है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो है अभी बोला गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है कितना लक्षण को लेना है, 2 लक्षण को लेना है। हमारे पास 2 लक्षण उपस्थित हो गया। वो पहला लक्षण है बीज का आकार और दूसरा लक्षण कैसा है, बीज का रंग। तो हम लोगों के पास 2 पौधा आ गया और दोनों पौधा में जो है, अब हम लोग जो है एक संकर क्रॉस में पढ़े थे, जब एक लंबा पौधा को एक बौना पौधा के साथ क्रॉस कराया जाता है। अब टी, अब ये दोनों लंबा पौधा जो है युग्मक बनाएगा। कौन सा युग्मक बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा। उसके बाद ये दोनों युग्मक बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। उसके बाद इन दोनों के संयोग से जो प्लांट का निर्माण होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको मतलब F1 पीढ़ी कहेंगे। और F1 पीढ़ी में जो है पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, पौधा लंबा। थोड़ा सा हम लोगों को यह समझना है कि इसके पास जो है दोनों लक्षण था, मतलब लंबा वाला भी पौधा का गुण था, उसके बाद बौना वाला भी पौधा का गुण था। लेकिन पौधा जो प्राप्त हुआ उनको कैसा पौधा मिला, लंबा। बौना वाला कहाँ गया,
इसका गुण छिप गया, मतलब ओ प्रभावी लक्षण था। कौन सा लक्षण था? ओ प्रभावी। मतलब यह है कि लंबा वाला पौधा और बौना वाला पौधा, इन दोनों में से ज्यादा प्रभावकारी कौन सा लक्षण था? लंबा वाला। उसी प्रकार जो है यहाँ जो है हम लोगों के पास कितना लक्षण दिख रहा है? दो लक्षण दिख रहा है। एक लक्षण ऐसा है कि बीज गोल है और पीला है। दूसरा लक्षण कैसा दिख रहा है? बीज झुर्रीदार है और हरा है। तो अब देखना कि सर इन दोनों में से जो है प्रभावी लक्षण कौन तो है। ठीक है, अब कैसा बीज लोग पसंद करेगा? झुर्रीदार वाला कि गोलाकार बीज पसंद करेगा? बताओ। गोलाकार बीज पसंद करेगा। तो कुल मिला के हम लोग यह कह सकते हैं इन दोनों में से जो ज्यादा प्रभावकारी लक्षण है वो गोल बीज और पीला रंग का होना चाहिए। जब ये दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के साथ जो है RY मतलब इसको हम लोग कहेंगे F1 पीढ़ी। अब बताओ कि जैसे कि F1 पीढ़ी में जो है कैसा बीज बनेगा? बताओ तो। बीज बनेगा गोलाकार, गोल बनेगा और पीला। समझ में आया? गोल और पीला। देखो, जबकि इसमें मिला हुआ है दोनों लक्षण, मतलब गोल और पीला बीज का भी लक्षण मिला हुआ है, झुर्रीदार और हरा बीज का भी लक्षण मिला है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा प्रभावकारी कौन है? गोल और पीला बीज। इसीलिए जो भी बीज बनेगा गोल बनेगा और कैसा बनेगा? पीला बनेगा। यह बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कौन सा चिंता में खोइए रे? कुछ तो बात आज दीदी दी है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यह हो गया F1 पीढ़ी। लेकिन द्विसंकर क्रॉस में हम लोगों को किसके साथ सहयोग कराना पड़ेगा? F2 पीढ़ी में देखना है कि जो है कितना पौधा प्राप्त हुआ। तो F1 पीढ़ी का कैटो पौधा को लेना होगा? 2 पौधा को लेना होगा। अब यह बताओ, कल हम लोग समझे थे कि जो है F1 पीढ़ी का जो पौधा है कितना युग्मक बना सकता है रे? 4 युग्मक बनाइए। तो F1 पीढ़ी का जो पौधा है कितना युग्मक बनाएगा? 4 युग्मक बनाएगा। वो कौन सा युग्मक बनाएगा? या तो सबसे पहला युग्मक RY बनाएगा, उसके बाद बनाएगा R और छोटकी Y, उसके बाद फिर R और बड़की Y, फिर R और छोटकी Y। ये 4 युग्मक बनाएगा। कल नहीं आए थी इसलिए तुमको लग रहा है कि क्या चल रहा है? परसों परसों देखो, अब जो है हम लोग जो है F1 पीढ़ी के कितना पौधा को लेंगे? 2 पौधा को लेंगे। चलो, इसका रेशियो सर क्या होगा? वो वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। इसका रेशियो 1:1 नहीं नहीं, याद रखो ना, इस बार सही आएगा। ये आ जाएगा। अभी रुको ना। 9 ए, गप नहीं करो। तुम लोग सुधरेगा नहीं। कैसे पता चला ना? देखो इधर, अब जो है F1 पीढ़ी के कितना पौधा को लेंगे? 2 पौधा को लेंगे। तो दोनों पौधा जो है, एक पौधा जो है कितना युग्मक बनाएगा? 4 युग्मक बनाएगा। चारों युग्मक को हम लोग लिख लेते हैं। बोलो तो। बड़की R, बड़की Y। बोलो बोलो रे। और यही वाला सेम टू सेम लक्षण इधर भी लिखना पड़ेगा।
हाँ। इसीलिए नहीं लिखे थे थोड़ा कल उस दिन दिक्कत क्या हुआ था कि हम लोग लक्षण गलत ले लिए थे। अब उसमें जो है जब हम लोग मतलब पौधे की लंबाई और पौधे का रंग ले लिए थे, उस मतलब फूल का रंग लिए थे या बीज का। अब फूल का रंग में क्या हुआ, जब पीला और हरा को मिलाए तो नारंगी कलर का फूल बन गया, जबकि तीसरा लक्षण वो प्राप्त हो गया। और हम लोगों को समझो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितना लक्षण को लेना पड़ेगा, दो ये लक्षण को लेना पड़ेगा। उस वक्त हम लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जब जाके हम जो है ध्यान से देखे तब बोले तो दो ही लक्षण को लेना है। समझ में आया ना यार। अब जो है हाँ, तो अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब क्रॉस कराओ, देखना यहाँ बड़की। अब इस जगह वाला जो पौधा आएगा, समझो ध्यान से, इस जगह वाला जो पौधा आएगा इसको और इसको क्रॉस कराने के बाद अब समझो ध्यान से, जब बड़की आर बड़की वाई, ठीक है, समझो ध्यान से। अब बताओ ये वाला जो पौधा मतलब बीज बना, कैसा बीज बना, आर। आर का मतलब क्या है रे, बोलो। मतलब बीज जो बना गोल बना। उसके बाद बड़की वाई का मतलब क्या हो गया, पीला। मतलब बीज कैसा बना, गोल आरो। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिर से कैपिटल आर, चलो कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, या इसके पास भी कैपिटल, यहाँ भी, यहाँ पे देखो तो कैपिटल वाई और स्मॉल। आप बताओ कौन सा बीज बनेगा, कैसा बनेगा। देखो या बड़ी, देखो बड़ी आर है या क्लियर है, कैसा बनेगा, गोल। वाई और वाई में अब बताओ पीला और हरा में ज्यादा प्रभावशाली कौन है, इसका मतलब यहाँ गोल और पीला। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये कैसे पता चला कि पीला ज्यादा प्रभावशाली है, हरा कम है। अब इन दो, जैसे कि हम लोग जो है लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच क्रॉस कराए थे। तो लंबा और बौना पौधा में जो है जब क्रॉस कराया गया तो पता चला कि जो है वो पौधा बौना नहीं हुआ। मतलब उसमें बौना पौधा का गुण होने के बावजूद भी पौधा कैसा बन गया, लंबा बन गया। उससे यह स्पष्ट हुआ कि जो है कि अब मतलब जो है ज्यादा प्रभावकारी लंबा वाला पौधा का लक्षण है। जब मेंडल साहब जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में मतलब जो है पीला और हरा बीज के साथ जब क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने के बाद पता चला कि ज्यादा प्रभावकारी पीला वाला बीज था, क्योंकि जो है कैसा बीज प्राप्त हुआ, पीला। समझ में आया। चलो उसके बाद जो है, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच क्रॉस कराना है हम लोगों को। अब देखो यहाँ सबसे पहले बड़की आर, यहाँ पे छोटकी आर। चलो बड़की और छोटकी दे दिए। अब बताओ कि जैसे बड़की और छोटकी आया तो बताओ कि जो बीज का आकार कैसा होगा, बड़की आर छोटकी आर, बीज का आकार कैसा होगा, गोल होगा, निसंदेह गोल होगा। क्यों गोल होगा, क्योंकि जो है अब देखो गोलाकार ज्यादा प्रभावकारी है कि झुर्रीदार प्रभावकारी है, इसीलिए बीज का आकार गोलाकार। अब देखो यहाँ भी बड़की वाई है, यहाँ भी बड़की वाई है, वाई फोर येलो, मतलब बीज का रंग कैसा होगा। कोई डाउट है यहाँ तक में। उसके बाद फिर बड़की और छोटकी, तो क्या कैसा बीज बनेगा रे, गोल। छोटकी वाई है पगला, देखो छोटकी वाई बीज का रंग। अब बताओ यहाँ पे बन यहाँ बड़ी है। हाँ तो रुक जा, तो गलती यहाँ हो जाता ना अभी। देखो यही सब ध्यान देना। देखो बड़की और छोटकी अब कैसा होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्रॉस कराओ, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराएंगे। देखो बड़की और बड़की आर, देखो ध्यान से, गलती ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। बड़की आर, यहाँ भी बड़की आर दे दिए। उसके बाद देखो बड़की और बड़की कैसा बीज बनेगा रे, गोल बनेगा। फिर बड़की और छोटकी,
मतलब पीला। उसके बाद देखो बड़की और बड़की गोल। उसके बाद छोटकी और छोटकी कैसा बन गया रे। अब यहाँ बीज का रंग कैसा हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो फिर क्रॉस कराएंगे बड़की और छोटकी गोल। उसके बाद छोटकी और बड़की, फिर कैसा हो गया पीला। फिर बड़की और छोटकी कैसा हुआ गोल। उसके बाद छोटकी और छोटकी। अब बताओ यहाँ पे हो गया फिर से हरा बीज बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बड़की और छोटकी बड़की गोल। उसके बाद देखो बड़की और बड़की फिर से पीला। अब तुम लोग बोलते चलो हम फटफट लिख लेते हैं। चलो बड़ी और छोटी आर, यह हो गया गोल। उसके बाद छोटी क्या हो गया पीला। यहाँ पे छोटी और छोटी, तो यह हुआ झुर्रीदार। और उसके बाद वाई 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 मतलब पीला, झुर्रीदार और पीला। उसके बाद बताओ वाई वाई मतलब छोटकी आर। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो है फिर से हुआ कैसा रे झुर्रीदार और पीला। कोई डाउट यहाँ तक में। चलो उसके बाद अब बताओ बड़की और छोटकी फिर से आर आर क्या हो गया गोल। उसके बाद वाई वाई क्या हो गया पीला। उसके बाद फिर बड़की और छोटकी आर आर गोल। उसके बाद छोटकी और छोटकी 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 क्या बनाएगा रे छोटकी छोटकी बनाएगा हरा। उसके बाद बताओ फटाक से छोटकी छोटकी। उसके बाद मतलब यह बनेगा कैसा बीज बनेगा रे झुर्रीदार और पीला। उसके बाद बोलो उसके बाद छोटकी आर। उसके बाद छोटकी वाई मतलब कैसा बना रहे झुर्रीदार और हरा, ठीक है। चलो समझो ध्यान से। अब देखना है, अब यह देखना है गोल और पीला बीज गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर गोल और हरा देखो 1 2 3। उसके बाद झुर्रीदार पीला 2 3। अब उतारो अब उतारो हाँ कहाँ रे अबे चल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उतारो इसको। क्या समझते हैं इकाई लक्षण का नियम।
इकाई लक्षण का नियम, द लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इकाई लक्षण का नियम, यूनिट कैरेक्टर। ठीक है, हेडिंग दो इकाई लक्षण का नियम, लिखो इसका आंसर। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संचरित करने वाला लक्षण को, स्वतंत्र रूप से संचालित करने वाला लक्षण को इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। जैसे किसी पौधे का लंबा या बौना होना, किसी पौधे का लंबा या बौना होना। हो गया, तो हम लोग समझते हैं। एक लक्षण को हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक लक्षण, और वो लक्षण कैसा रहेगा, एक पौधा को लेते हैं, मतलब लक्षण ये रहेगा पौधे की लंबाई। लक्षण में क्या है, पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई में एक पौधा ऐसा लिए जो कि पौधा कैसा है, बोलो, लंबा पौधा है, मतलब कैपिटल टी। उसके बाद दूसरा पौधा कैसा है, बौना है। दूसरा पौधा कैसा है, बौना, मतलब स्मॉल टी। अब यह जो है युग्मक बनाएगा, गेमिट बनाएगा। क्या बनाएगा, गेमिट, कैपिटल टी। और ये जो गेमिट बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्मॉल टी। उसके इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो यह कैपिटल और स्मॉल टी, मतलब यह हुआ कि F1 पीढ़ी में जो पौधा हुआ वो कैसा पौधा हुआ, F1 पीढ़ी में कैसा पौधा हुआ, लंबा। उसके बाद पुनः इसमें से, मतलब यह हुआ फिर F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस कराया गया। चलो फिर से क्रॉस हम लोग कराते हैं F1 पीढ़ी के साथ, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। कोई दिक्कत, चलो। अब जो है पौधे की लंबाई, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, बैना लिख दिए रे। देखो, एक लंबा एक बौना, इन दोनों पौधे के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी का जो पौधा आया यह कैसा पौधा आया, लंबा। उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधे के साथ जब क्रॉस कराया गया, मतलब F1 पीढ़ी में जो पौधा आया उसके पास कौन सा गुण था, उसके पास था एक लंबा एक बौना, फिर दूसरा एक लंबा एक बौना। ये दोनों जो युग्मक बनाएगा तो इसका युग्मक जो है, समझो ध्यान से, इसका युग्मक भी दो युग्मक बनेगा, क्योंकि जो है दोनों गुण मिला हुआ है तो दो युग्मक भी बनेगा। ठीक है, अब दोनों युग्मक आपस में क्रॉस कराया जाएगा। उसके बाद लंबा पौधा को लंबा पौधा के साथ तो जो है कैसा पौधा बनेगा, लंबा पौधा बनेगा। फिर से जो है उसके यहाँ पर भी जो है एक लंबा पौधा बनेगा। उसके बाद फिर से जो है रुको, आ गया, क्रॉस करो यहां से, इसको इसके साथ क्या बना, टी और टी। फिर से जो है इसको इसके साथ क्या बनेगा, टी और टी। उसके दूसरा कंडीशन में इसको इसके साथ क्या बनेगा, टी और टी। फिर इसको इसके साथ क्या बनेगा, छोटकी छोटकी। मतलब जो है देखो
अब ये सब जो पौधा हुआ, ये सब जो पौधा हुआ, ये सब हुआ F2 पीढ़ी का। कौन सा पीढ़ी का? F2 पीढ़ी। अब समझो ध्यान से, अब कौन सा गुण पहला पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में कौन सा गुण गया बताओ तो? स्वतंत्र रूप से गया, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, किसी से कोई लोटा घोटा नहीं हुआ। मतलब जो है देखो, यहां से जब स्टार्ट हुआ, लंबा पौधा जो हुआ, जैसे लंबा पौधा को हम लोग क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में कैसा पौधा बना? लंबा। उसके बाद जब F1 पीढ़ी के पौधे के साथ क्रॉस कराए फिर भी कैसा पौधा बना? लंबा पौधा बना। मतलब लंबा पौधा जो है यह यूनिट कैरेक्टर है, मतलब जो है एक ऐसा लक्षण जो स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी पूर्वक चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आया? तो इसको उतारो।